हम तो शुक्ला जी से यही कह रहे थे कि महाराज इन बहनों में इतनी एनर्जी कहाँ से आ जाती है कि पूरे रास्ते, एक तो कथा में पूरा उत्साह, पूरे दिन भर कथा में, फिर रात भर पूरे बस में गाते बजाते हुए गए, नाचते हुए गए, फिर वहां पे जाके सोए नहीं, फिर परिक्रमा सारे वृंदावन का लगाते रहे रात की 11 बजे तक, फिर उत्सव, फिर ये परिक्रमा आदि का नहीं, इसीलिए शरीर तपे। मुझसे भी बस में मुझसे भी 2-4 भजन गवा दिए इन लोगों को, तो 2-4 भजन में मेरा गला बैठ गया। एक तो वैसे 8 दिन कथा बोले थे, तो उसके बाद मैं सोच रहा था इन लोगों के इनके गले पे कोई असर नहीं पड़ा। बोलो राधे राधे। यही तप है, यही अपने शरीर को। अच्छा मान लो आप कथा सुनने बैठे हो ना, तो आपको हो सकता है ठंड लग रही होगी, या बैठने का उतना वो अभ्यास नहीं है जमीन में बैठने का, सोफे और कुर्सियों पर बैठने वाले लोग हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी कष्ट सह रहे हो। यही तप है, यही तप है। 3 घंटे ना आपको पानी मिलेगा, न चाय मिलेगा, न हीटर मिलने वाला है, न मोबाइल उठा सकते हो, न छू सकते हो, लेकिन फिर भी आप ये कष्ट सहते, यही तप है। ऋषभदेव जी कहते हैं पुत्र अपने शरीर को तपाओ, तपो दिव्यम पुत्र का ये न शत्रुम। तपने से क्या होता है? शरीर को कष्ट देने से शरीर में सात्विक गुणों का वर्धन होता है, सात्विक गुण बढ़ते हैं, और जितना हृदय में सात्विक गुण बढ़ेगा उतना ही हृदय में बैठे हुए ठाकुर जी झलक दिखाने लगते हैं, वो अपनी लीलाएं दिखाना प्रारंभ कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, शुद्धे दस्मात् ब्रह्म सौख्यम अनंतम। अपने हृदय में बैठे हुए जो ब्रह्म सुख है, उस सुख का आनंद लो। प्रेम से बोलो राधे राधे। बस वही सुख हमारे पास से खोया है, हमारा वही नहीं मिला। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक आदमी का घोड़ा खो गया, वो पूरे मोहल्ले में लड्डू बांट रहा था। एक आदमी ने कहा भाई तेरा घोड़ा खो गया, तू लड्डू बांट रहा है। लड्डू बांटने वाला बोला हाँ ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि घोड़े पे मैं नहीं बैठा था, नहीं मैं भी खो जाता। यही बात है, इस घोड़े पे हम बैठे हुए हैं, बस वही सुख गायब है हमारा, घोड़ा खोया है। शुद्धे दस्मात् ब्रह्म सौख्यम अनंतम। हे पुत्रो, जो तुम्हारे हृदय में अनंत सुख का सागर है, उस सुख की खोज करो, उस सुख की तलाश करो। प्रेम से बोलो राधे राधे। भैया कितना दिव्य उपदेश किया है ऋषभदेव जी ने अपने बालकों को, अपने पुत्रों को। इस उपदेश को देने के बाद ऋषभदेव जी वन को चले गए तपस्या करने। बड़े पुत्र जिनका नाम भरत है, उनको राजा बनाया और बहुत प्रेम पूर्वक उन्होंने संचालन किया है अपने राज्य का। 4थे पर्व में वो भी राज्य पाठ अपने पुत्र को देकर वन चले गए। खूब प्रेम से भजन करने लगे। एक दिन की बात है, वो माला झोली लेके नाम जप कर रहे थे, उसी समय एक हिरणी जो गर्भवती थी, उसके पीछे एक शेर भागा, सिंह शिकार करने के लिए। डर के मारे उस हिरणी ने छलांग लगा दिया बहती हुई नदी में। हिरणी उसी समय उसका प्रसव हो गया, बच्चा इस किनारे रह गया, हिरणी पानी में बह गई। भरत जी को बड़ी दया लगी, वो दौड़ कर गए, जाके हिरणी के बच्चे को उठाया, उसके गीले तन को वस्त्र से साफ किया और उसको दूध की व्यवस्था की, आग दिखाया उसको और अपनी कुटिया में ही रख लिया। अब चारों तरफ से उसकी पहरेदारी करते, कोई हिंसक जानवर इसका शिकार न कर ले, इसको घास खाने के लिए दूर न जाना पड़े तो खुद ही घास लेकर चले आते। खूब प्रेम पूर्वक उसको रखे। और अंत काल जब आया, इनकी मृत्यु का समय आया, तो उसी हिरणी का चिंतन करके हाय 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 करते हुए भरत जी का शरीर छूटा। उनको ये चिंता थी कि अब मैं मर जाऊंगा, मेरे हिरण का क्या होगा, मेरे हिरण का क्या हो, तो सिंह उसका शिकार कर लेंगे, अब तो उसको खा जाएंगे जानवर, अब इसकी रक्षा कैसे। यही सोचते सोचते और उनका शरीर छूट। प्रेम से बोलो राधे राधे।
सोचकर हिरण का चिंतन करके मरे थे, तो अगले जन्म में फिर हिरण बनना पड़ा। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो भरत जी इसलिए हिरण नहीं बने क्योंकि उनको हिरण के रक्षा की चिंता थी, इसलिए हिरण नहीं बने। वो हिरण इसलिए बने क्योंकि उनको अपने हिरण के रक्षा की चिंता थी। वैसे तो पूरे जंगल में रोज ही कितने सिंह कितने हिरणों का शिकार करते थे, वो तो भोजन ही है उनका, लेकिन उनको बाकी हिरणों की चिंता नहीं है, उनको अपने हिरण की चिंता है कि मेरा वाला बच्चा है, बाकी हिरण तो जब जो है सो है, मेरा वाला बच्चा है। ये इसको बोलते हैं मोह। ये मोह है, और मोह सकल व्याधि कर मूला, सभी व्याधियों का मूल क्या है? मोह है। देखो किसी के ऊपर दया, किसी के ऊपर करुणा, किसी के रक्षा की भावना, किसी से सहयोग की भावना, ये बंधन का कारण नहीं है। बंधन का कारण तब है जब और लोगों का पता नहीं मेरा बेटा सुरक्षित रहे, मेरी बहू सुरक्षित रहे, मेरा घर सुरक्षित रहे, मैं मेरा वाला जो मोह है वो बंधन का कारण। अगर आपको अंत समय में आपके बेटे का चिंतन आ जाए, मान लो आप जा रहे हो और आपने फैक्ट्री, आपने बंगला, आपने धन पैसा छोड़ा, और अंत समय में आपको बेटे का ध्यान आ जाए, लेकिन उस ध्यान में ये भावना हो कि अब मैं जा रहा हूँ, पता नहीं मेरा बेटा, मैंने जो ये संपत्ति बनाई है इसमें से कुछ दान करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं ठाकुर सेवा करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं धर्म करेगा कि नहीं करेगा, और फिर शरीर छूटता है, तो फिर वो बंधन नहीं है, क्योंकि आपका चिंतन पुत्र का है, लेकिन पुत्र के माध्यम से धर्म का चिंतन है, तो वो बंधन नहीं है। वो क्या मेरे हिरण का क्या होगा, और हिरण बन गए। लेकिन किए हुए भजन का नाश नहीं होता है। भजन के प्रताप से हिरण तो बन गए, लेकिन अपने पूर्व जन्म की सारी बातें उनको याद थी। उसके परिणाम में से ये हुआ कि हिरणों के झुंड से अलग रहने लगे। उन्होंने अपने शरीर को तपाना प्रारंभ किया, और हिरण हरी हरी पत्तियां खाते, तो भरत जी जो हिरण बने थे ये सूखी पत्तियां खाते थे। धीरे धीरे शरीर बिल्कुल कृशिकाय हो गया, और जल्दी ही शरीर छूट गया। भजन के प्रताप से अगले जन्म में कुलीन ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। ऐसा माना जाता है कि यदि ब्राह्मण शरीर मिल जाए तो ब्राह्मण शरीर केवल भजन के लिए मिलता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। और जो शरीर है उसमें तो गुंजाइश है। आपको एक और बात बता दूं, अपने यहाँ बहुत बहस होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऊंच नीच ऐसा वैसा, बहुत अपने यहाँ इस बात पे बहस होता है। इसकी गहराई में चर्चा कभी नहीं हो पाती। ब्राह्मण कोई हो, वो प्रातः काल उठे, स्नान करे, संध्या वंदन गायत्री जप गुरु मंत्र का जप करे, और फिर मंदिर जाए और भगवान के विग्रह का दर्शन करे, उसको तब जो फल प्राप्त होता है उतना ही फल एक शूद्र को, वो घर से उठे और मंदिर के गुंबद का केवल दर्शन कर ले तो उसको वही फल प्राप्त होता है। और यदि कोई विजातीय हो, अनुपवीत हो, कोई शूद्र हो और वो मांस खा ले, उसको अपराध उतना नहीं लगेगा। लेकिन यदि ब्राह्मण लहसुन प्याज खावे तो उसको उससे अधिक दोष लगे। क्यों? इसलिए मानो कोई चपरासी हो तो वो ज्यादा से ज्यादा किसी से क्या घूस ले सकता है? भाई लाओ, तुम्हारा फाइल पकड़ाने के लिए 100 रुपए पकड़ा दो, 500 रुपए पकड़ा। लेकिन यदि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार करने पे आ जाए तब तो लाखों करोड़ अरबों रुपए का गबन कब कर जाते हैं पता नहीं लगता। यही अंतर है। ब्राह्मण जब पतित होता है तो उसको आरूढ़ पतित कहा जाता है। आरूढ़ पतित कहा जाता है। ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, इसलिए ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद और सावधान हो जाना चाहिए। अंतिम जन्म है, भजन करके अंतिम जन्म बना लो, नहीं तो
ब्राह्मण शरीर के बाद फिर से मनुष्य शरीर मिलना बड़ा कठिन होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। बड़ा कठिन होता है। कोई और क्षत्रिय वैश्य अथवा शूद्र हो तो उसके चांसेस ज्यादा है कि यदि थोड़ा भी धर्मात्मा है तो मनुष्य शरीर छूटने के बाद फिर मनुष्य बन सकता है। लेकिन ब्राह्मण यदि भगवत मार्ग पर नहीं चला, भगवत भजन उसने नहीं किया, तो फिर मनुष्य शरीर छूटने के बाद उसको 84 लाख का चक्कर लगाना ही पड़ता है, तब मनुष्य शरीर मिलता है। क्योंकि इतना बड़ा अधिकार मिला, इतना बड़ा अवसर मिला और चुक गया, तो फिर तू इसके योग्य नहीं है। फिर वो ABCD से पढ़ाई शुरू कर, फिर गधा बकरा। ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। भरत जी ने सोचा कि पूर्व जन्मों में तो मैं केवल एक हिरण के चक्कर में पड़ा था, तो हिरण बनना पड़ा और एक जन्म व्यर्थ हो गया। यहाँ तो माता पिता भाई भौजाई भतीजे सब हैं, इस बार न जाने कितने जन्मों का चक्कर झेलना पड़ेगा। इससे बचने का उपाय क्या हो? भरत जी ने कहा इससे बचने का उपाय यही है कि हम इन दुनिया वालों के काम के ही न रहें, तो इनका स्नेह समाप्त हो जाएगा। और भरत जी ने पागलों के जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया। पिताजी उनको गायत्री मंत्र सिखाते कि सीख ले, कहीं सत्यनारायण व्रत कथा करेगा, कहीं पूजा पाठ करेगा तो तेरी दाल रोटी चलेगी, परिवार पल जाएगा। लेकिन वो नहीं सीखते। अच्छा, एक और बात है, जब राम जी के कुल का पुरोहित बनना था ना वशिष्ठ जी को, सूर्यवंश का, तो वशिष्ठ जी ने मना कर दिया था। वशिष्ठ जी ने कहा उपरोहित कर्म अति मंदा। ये पुरोहिती का कर्म जो होता है ना वो बड़ा मंद है। मंद अति मंदा। अति मंदा इसलिए है कि पंडित लोग बेचारे सुबह उठ के अपना गायत्री जप करते हैं, भगवत सेवा करते हैं, ठाकुर सेवा करते हैं, नाम जप जो भी करें, और परिणाम में क्या होता है? कोई व्यक्ति आया, चरणों में कोई पैसा चढ़ाया, प्रणाम किया, बिना कुछ मांगे वो भजन का हिस्सा लेके चला गया, बिना कुछ किए। वो एक बच्चे का जन्मदिन था, तो बच्चे की दादी आई और ऐसे 500 के 2 नोट अपने नाती के सर पैसे घुमा के न्यौछावर करके पंडित जी को देख ले पंडित जी। पंडित जी ने पैसा लेके ले तो लिया, बोले कि भैया तो ये क्या कर रहे थे? तो दादी बोली मैं अपने नाती के सर से ये घुमा रही थी कि आज से मेरे बेटे का दुख दरिद्र अलाय बलाय पंडित जी सब तुम्हारा। बताओ, ये बेचारे पंडित जी लोग संकल्प लेकर वेद मंत्र आज जो पाठ है वो अपने यजमान के कल्याण के लिए करते हैं। संकल्प स्वयं लेगा, पाठ स्वयं लेगा, लेकिन उसको जो पुण्य वो संकल्प नहीं लगता है कि प्रभु ये सारा का सारा हमारे यजमान के कल्याण के लिए अर्पित हो जाए। इसलिए इनका नाम होता है पुरोहित। पुरोहितम, अपने यजमान का पूर्व में ही हित चाहिए पुरोहित। भरत जी ने सोचा कि मुझे बना देंगे पंडित और बस जगह जगह का दान लेना पड़ेगा, जगह जगह का अन्न खाना पड़ेगा, भजन बन नहीं पाएगा। तब भरत जी मूर्खों जैसा व्यवहार करने लगे। तब से भरत जी का नाम पड़ गया जड़ भरत। जड़ जैसा व्यवहार करते थे इसलिए जड़ भरत। पढ़ाई लिखाई में तो मन लगा नहीं। भाइयों ने कहा कि एक काम कर, जा तो खेतों में चला जा और वहां पर पंछियों के झुंडे आते हैं और सब फसलों को बर्बाद कर देते हैं, तो जाओ डंडा लेकर पंछियों को उड़ाया करना। प्रेम से बोलो राधे राधे। पंछियों को उड़ाया करना, जा। जड़ भरत जी आए और डंडा फेंक दिया एक तरफ और कहते राम जी दी चिड़िया राम जी दा खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। राम जी का खेत है, राम जी की चिड़िया है, मैं बीच में चौधरी क्यों बनूं? खा लो तुम लो, मैं क्यों रोकूं? सारा फसल साफ। घर वालों ने कहा भगा दो इसको घर से, कोई काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, भगा दिया मारा। ये तो मौज मस्ती में रहने वाले परम वीतराग महात्मा थे महाराज।
जब वो अद्भुत रस मिल जाए ना तो फिर छोटे मोटे रस के चक्कर में व्यक्ति पड़ता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। भंवरा एक फूल पे जाएगा, उसका रस लेगा, फिर थोड़ी देर बाद दूसरे फूल पे जाएगा, वहां रस लेगा, फिर वहां से उठकर तीसरे फूल की तलाश करेगा, वहां का रस लेगा। क्यों? क्योंकि कुछ देर रस लेता है और उस फूल का रस समाप्त होता है, फिर वो दूसरे पे चला जाता है। अगर उस भंवरे को कोई ऐसा फूल मिल जाए जिसका रस कभी समाप्त ही ना होता, तब वो भंवरा उसी में बंध के रह जाएगा, फिर उसको उड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमारे जड़ भरत जी महाराज सदा सर्वदा उसी आनंद सागर में डूबते रहते। कोई मान करे तो, कोई अपमान करे तो, कबीरदास जी का भला बुरा सबकी सुन लीजिए, भला बुरा सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में मन लागा यार फकीरी में मन, मन लागो यार फकीरी में मन लागो यार। भला बुरा सबकी सुन लीजिए, भला जो सुख पाया राम भजन में, 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 जो सुख पाया जो सुख पाया राम भजन
कबीरदास जी कहते हैं हाथ में सोटी बगल में लोटा, 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 चारों दिशा जागीरी में मन लगा मेरा यार फकीरी, मन लगा मेरा यार फकीरी, मन लगा 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 जब भजन का सुख आने लग जाए,
जो सुख पाया राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। भरत जी भी फकीर बन गए माया में, जंगलों में पड़े रहते, कुछ मिल गया तो खा लेते, भी आनंद में डूबे रहते। एक दिन रघुवर नाम का राजा वहां से निकला, कहार पे बैठा हुआ था, उस पे डोली में, पालकी में, पालकी का एक जो कहार ढोने वाला था बीमार पड़ गया। तो जब भरत जी बैठे थे, रघुवर ने कहा कि देखो वो कोई बैठा है, उसको बुलाओ, उससे लेके चलो। पालकी में लगा दिया जड़ भरत जी को। जड़ भरत जी बेचारे वीतराग महात्मा लेकर चल पड़े पालकी, और गलती से पालकी जड़ भरत जी के हाथों से गिर पड़ी। रघुवर को बड़ी चोट आई, बड़ा क्रोधित हुआ और बड़ा अपशब्द कहा, जड़ भरत जी को व्यंग किया कि तुम इतने दुबले पतले हो, तुमसे ये पालकी नहीं उठ रही। जड़ भरत जी ने प्रथम बार कुछ बोला है सभा में, लोगों के बीच नहीं, वैसे तो मौन रहते, पागलों जैसा व्यवहार करते। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। सब उनको पागल ही समझते थे। अच्छा, एक और बात है, इस कथा के बाद में जब भी किसी पागल को देखता हूँ तो उसके मुझे मेरे मन में यही भाव आता है कि पता नहीं कौन से संत हो, क्या हो, पागल की तरह फिर विचर रहे हो। तब से मैं किसी को पागल समझना ही बंद कर दी। न जाने कौन सा संत क्या लीला प्रवृत्ति चल रही है, वो किस रूप में पागलों की तरह विचर रहे हैं। इसलिए किसी की अवहेलना नहीं, किसी के प्रति कोई दूषित भावना नहीं। व्यंग किया तो जड़ भरत जी ने आज पहली बार बोला, इसलिए बोला जड़ भरत जी ने सोचा कि जब यह इतिहास लिखा जाएगा तो लोग कहेंगे बताओ, संत ने जिसको अपने कंधे पर बैठा लिया उसका भी अहंकार दूर नहीं हुआ, तो फिर संतों का काम क्या, उपयोगिता क्या। जड़ भरत जी ने कहा स्थौल्यं काशं व्याधयश्च क्षुत्रिं भयं कलिरिच्छा जरा च निद्रारतिर्मन्युरहं नरः शुचो देहेन जातस्य हीनेन सन्ति। भरत जी बोले कह रहे रघुवर, तू किसको दुबला पतला बोल रहा है? जो मेरा स्वरूप है वो ना तो मोटा होता है, न दुबला होता है, न बड़ा होता है, न छोटा होता है, न भारी होता है, न हल्का होता है, न गोरा होता है, न काला होता है। ये सब इस शरीर का धर्म है और मैं शरीर नहीं हूँ। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ। और आत्मा न बड़ी होती है, न छोटी होती है, न गोरी होती है, न काली होती है, न भारी होती है, न हल्की होती है, न दुबली होती है, न मोटी होती है। तो रघुवर ने तर्क किया, एक बात बताओ, यदि आत्मा इस शरीर में रहती है तो इस शरीर का कुछ प्रभाव तो आत्मा पे पड़ेगा ही पड़ेगा। मानो किसी मकान में आग लग जाए, आग लगेगा तो धुआं होगा, तो कुछ आग से मकान कुछ जलेगा, और जो नहीं जल पाएगा कम से कम दीवार तो काली हो ही जाएगी। तो यदि इसी मकान में वो रह रहा है, मकान में कोई प्रभाव होगा तो मकान में रहने वाली वस्तुओं पे, दीवारों पे, लोगों पे उसका प्रभाव तो पड़ेगा। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस मकान में जो आकाश रहेगा उसका क्या होगा? आकाश का मतलब है, मैं आपसे पूछूं इस आंख और इस आंख के बीच में क्या है, तो आप कहोगे कुछ नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा आकाश है। इस संसार में जो कुछ भी रिक्त स्थान है वो सब आकाश है। इसीलिए घटाकाश, घटे में जो खाली है उसको बोलते हैं घटाकाश। इस कपड़े में दो तंतुओं के बीच में भी सूक्ष्म जगह शेष है, दूरबीन से देखेंगे तो जगह दिखाई देगा, उसको बोलते हैं पटाकाश। सूक्ष्म